उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा इंडी गठबंधन पर निशाना। कहा, मोदी जी के लिए देश पहले, गठबंधन के लिए परिवार पहले। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में होते थे दंगे, अब वोट सही हाथों में आया तो निकलती है कांवड़ यात्रा। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष करता है तुष्टीकरण की बात, मोदी जी करते हैं गरीब कल्याण की बात। मोदी की गारंटी का मतलब योजना का लाभ मिलना। भोजचाला के सर्वे पर बोले मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान। कहा, अगर राजा भोज धार में थे तो उनका किला कहां था, और किला था तो भोजचाला कहां थी। बैठे हुए राउत रेवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम यहां से लेकर रवाना हो चुकी है। 6 दिन की कस्टडी कोर्ट की मिली थी, 6 दिन की कस्टडी पूरी हो चुकी है और आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में लंच के बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर यानी 6 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो पूछताछ हुई है, वो एक पूरा उसका जो ब्यौरा है वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ईडी की टीम एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को कस्टडी की मांग कोर्ट से कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट तो एक बार फिर से, क्योंकि आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है, और आपको बताएं कि एक बार फिर से राउत रेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी अरविंद केजरीवाल की होगी और उसके बाद आखिर क्या कुछ फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। और दूसरी तरफ एक और फैसला, एक और याचिका जिस तरीके से कोर्ट की में लगाई गई है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, इस पर भी जो सुनवाई है वो होनी है। ये 2 अहम जो सुनवाई आज कोर्ट में। और क्या एक बार फिर से को ईडी की टीम यहां से लेकर रवाना हो चुकी है। 6 दिन की कस्टडी कोर्ट की मिली थी, 6 दिन की कस्टडी पूरी हो चुकी है और आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में लंच के बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर यानी 6 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो पूछताछ हुई है, वो एक पूरा उसका जो ब्यौरा है वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ईडी की टीम एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को कस्टडी की मांग कोर्ट से कर सकती है। और इसी खबर पर बात करने के लिए गायत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, देखिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं इस पर भी फैसला आएगा और आगे ईडी की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, उस पर क्या कुछ होना है वो भी आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अब से पहले हाईकोर्ट में जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट में दरअसल याचिका दाखिल कर ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कस्टडी में है वो, और ऐसे में उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट हस्तक्षेप करे, जिसमें कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये कार्यपालिका का मसला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कस्टडी में रहते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने इसमें साफ तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया। अब सबकी जो नजरें वो राउत रेवेन्यू कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए 6 दिन की रिमांड दी गई थी, अरविंद केजरीवाल को कस्टडी दी गई थी, ईडी को कस्टडी दी गई थी, लेकिन आज क्या कोर्ट का रुख रहता है ये देखना होगा, क्योंकि 14 दिन की रिमांड का ही अधिकार ईडी के पास है और ऐसे में अभी 8 दिन बचते हैं। जैसा कि ये भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो सीबीआई है वो भी अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि हो सकता है कि आज सीबीआई की जो अर्जी है वो राउत रेवेन्यू कोर्ट में ईडी जब रिमांड पर बहस करेगी उससे पहले हो सकता है कि सीबीआई की तरफ से भी एक अर्जी मूव कर दी जाए, एक अर्जी मेंशन कर दी जाए, तो उसको लेकर क्या रहता है, क्या वाकई सीबीआई की तरफ से आज अर्जी लगाई जाएगी, इस पर भी नजरें रहेंगी।
लेकिन सीबीआई भी तैयारी में है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लिया जाए। आपको याद होगा पिछले साल अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, उनसे सवाल जवाब हुए थे, कई घंटों तक उनसे सवाल जवाब हुए थे। और आज ये बताया जा रहा है कि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक या तो हो सकता है कि सीबीआई रिमांड ले, या हो सकता है कि जो ईडी है वो और रिमांड की अवधि को और रिमांड यहां पर मांगे, जिसकी गुंजाइश जो है बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। आप बनी रहिए गायत्री हमारे साथ। दीपेश भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। दीपेश, रवाना हो चुकी है यहां पर ईडी की टीम कोर्ट के राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर, और बड़ा खुलासे की बात भी अरविंद केजरीवाल जो है वो करेंगे। दावा आम आदमी पार्टी ने किया था, वो खुलासा क्या होगा और आज क्या कोर्ट में हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सुमित, उस खुलासे पर भी सबकी नजर रहने वाली है, साथ ही साथ इस बात पर भी नजर रहने वाली है कि आज ईडी कोर्ट में क्या कहने वाली है। क्या ईडी और ज्यादा रिमांड की मांग करने वाली है या फिर सीबीआई रिमांड की मांग करेगी? जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, क्या लग रहा है, आज ईडी एक बार फिर रिमांड की मांग कर सकती है अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल। देखिए 14 दिन मैक्सिमम मिलते हैं ईडी को, अभी सिर्फ 6 दिन बीते हैं, 8 दिन और अभी ईडी के पास है। तो आज जानकारी ये मिल रही है कि ईडी कस्टडी की मांग करेगी। एक डिटेल रिमांड नोट तैयार किया गया है, उसके अंदर ये बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल ने बीते 6 दिनों में जिस तरीके से सहयोग नहीं किया, जो सवाल जवाब उनसे किए गए उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। ये भी पूछा गया जो एक फोन मिसिंग है वो उस फोन के बारे में भी अरविंद केजरीवाल कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं। तो ये सभी रिमांड नोट में पूरा डिटेल इसका दिया गया है। साथ ही 6 दिनों में क्या कुछ ईडी को मिला, समीर महेंद्रू के स्टेटमेंट जेल में जाके रिकॉर्ड किए गए, उसको कन्फ्रंट कराया गया, उसके स्टेटमेंट को अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल का क्या टेक था वो बताने की कोशिश आज ईडी करेगी। के कविता 6 दिनों में जो पूछताछ हुई, क्योंकि हमने देखा था कि के कविता को जब कस्टडी खत्म होने के बाद वापस से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तब बताया गया था कि 4 बयानों के आधार पर कन्फ्रंट कराने की कोशिश की गई है। मोबाइल्स की डिटेल्स के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो क्या आज भी ये माना जा रहा है कि 6 दिन जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है उसके बारे में डिटेल्स दी जाएगी? आज बिल्कुल उस बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अगर ईडी रिमांड सीख करेगी, रिमांड मांगेगी, तो उनको बताना होगा कि इन 6 दिनों में उन्होंने क्या क्या हासिल किया और क्या अभी और हासिल करना बाकी है। ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की पहले दिन, उसी दिन ये बोल दिया था कि आपका फोन जो कि एक्साइज पॉलिसी बनाने के समय आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो फोन कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फोन नहीं है, बकायदा उसके नंबर और उसकी डिटेल्स के बारे में भी अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब जो है वो की गए हैं। लेकिन इससे इतर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि 28 तारीख यानी आज के लिए गोवा के, और इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सुनीता केजरीवाल दरअसल कोर्ट पहुंच गई हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट पहुंच गई हैं, और सुनीता केजरीवाल ही थी जो मीडिया के सामने आती हैं, बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावा करती हैं कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा विस्फोटक खुलासा करेंगे शराब घोटाले मामले को लेकर, और आखिर पैसा कहां गया इस बात का जिक्र किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल ने ही यह दावा किया था, और राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी है। गायत्री हमारे सहयोगी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं सुनीता केजरीवाल। गायत्री, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी है, और जैसा कि सुमित मैं बता रही थी, सुनीता केजरीवाल की तरफ से बाकायदा अरविंद केजरीवाल का ऐसा उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक संदेश भेजा है, और ये भी दावा किया गया था सुनीता केजरीवाल की तरफ से आज कोर्ट में बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अब वो खुलासा क्या होगा, क्या वो खुलासा शराब घोटाला मामले को लेकर होगा? फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शराब घोटाला मामले के बारे में अरविंद केजरीवाल जानते हैं, और अगर जानते हैं तो वो जो तमाम चीजें हैं, तमाम फैक्ट्स हैं, तमाम तथ्य हैं, तमाम इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो ईडी के साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? क्योंकि ईडी बार बार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। ऐसे में उनकी तरफ से क्या कोई बड़ा खुलासा कोर्ट में किया जा सकता है? वो खुलासा क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी है। 2 बजे का वक्त रखा गया है जब अरविंद केजरीवाल के इस मसले को लेकर सुनवाई होगी। क्या ईडी की तरफ से रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की जाती है? क्योंकि 14 दिन का ही अधिकार ईडी के पास है, 6 दिन बीत चुके हैं, 8 दिन बाकी है। अब कोर्ट में ईडी क्या कुछ कहती है, कितना वक्त मांगती है, मांगती भी है कि नहीं मांगती, और अगर मांगती है तो कितना वक्त मांगती है, और कोर्ट की तरफ से कितना वक्त दिया जाता है, यह भी देखना होगा। थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी और अरविंद केजरीवाल भी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। तमाम बैरिकेड, अगर मैं संजीव को कहूं जरा दिखा दें, वो जरा यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। पहले पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर लगाई गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरे गेट से अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कोर्ट लाया जाए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां, जहां गेट नंबर 5 पर हम मौजूद हैं, यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच सकते हैं। सुनीता केजरीवाल पहुंच चुके हैं। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब अरविंद केजरीवाल